दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रियलिटी भी है और जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, ट्रेडर्स की सच्ची कहानी। तो उससे पहले कि तुम रिलैक्स होकर बैठो, एक छोटा सा काम कर दो। अगर तुम्हें सच में मजा आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जब तुम्हें मेरी बात दिल से अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट करके ये भी जरूर बताओ कि तुम कहां से देख रहे हो और कौन सी ट्रेडिंग करते हो, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर कोई और ट्रेडिंग। ये जानना हमेशा मजेदार लगता है कि दुनिया भर से कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। और अब चलो धीरे धीरे इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ट्रेडिंग असल में क्या है। यह वो बात है जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, न किसी किताब में, न किसी वीडियो में। यह सिर्फ वो लोग जानते हैं जो सालों से बाजार में हैं और अपना खून पसीना बहाया है। पहली बात यह है कि बाजार में पैसा कहीं से नहीं आता। यहाँ सिर्फ पैसा एक जेब से दूसरी जेब में जाता है। तुम्हारा फायदा किसी और का नुकसान है, किसी और का फायदा तुम्हारा नुकसान है। यह खेल है एक दूसरे को मात देने का। जो समझदार है वो बेवकूफ से पैसे ले लेता है। अब तुम्हें चुनना है कि तुम समझदार बनना चाहते हो या बेवकूफ। समझदार वो है जो धैर्य रखता है, जो अपने नियम बनाता है और उन पर चलता है, जो डर और लालच को काबू में रखता है। बेवकूफ वो है जो जल्दबाजी करता है, जो बिना सोचे समझे पैसा लगाता है। चार्ट पढ़ना सीखना है तो पहले मोमबत्ती समझो। हरी मोमबत्ती का मतलब है खरीदार जीत गए, लाल मोमबत्ती का मतलब है बेचने वाले जीत गए, लंबी बाती का मतलब है वहां से कीमत वापस आ गई, छोटी बाती का मतलब है वहां पर दबाव कम था। जब मोमबत्ती का शरीर छोटा हो और बाती लंबी हो तो समझो कि वहां लड़ाई हो रही है। खरीदार और बेचने वाले में जंग चल रही है, कोई नहीं जीत रहा। ऐसे में सावधान रहना होता है, कभी भी बड़ी चाल आ सकती है। सहारा और बाधा यह बाजार की जान है। सहारा मतलब वो जगह है जहां खरीदारी आती रहती है, बाधा मतलब वो जगह है जहां बिकवाली आती रहती है। जब सहारा टूटता है तो भगदड़ मच जाती है, जब बाधा टूटता है तो सबको लगता है अब तो चांद पर जाना है। मात्रा देखना बहुत जरूरी है। मात्रा मतलब कितने शेयर खरीदे बेचे गए। जब कीमत बढ़े और मात्रा भी बढ़े तो समझो कि असली तेजी है। जब कीमत बढ़े लेकिन मात्रा कम हो तो समझो कि नकली तेजी है, जल्दी गिरने वाली है। चलती औसत यह बताती है कि अभी का रुझान क्या है। 20 दिन की चलती औसत छोटे समय का रुझान बताती है, 50 दिन की चलती औसत मध्यम समय का, 200 दिन की लंबे समय का। जब कीमत सभी चलती औसतों के ऊपर हो तो समझो जोरदार तेजी है। ताकत का सूचक यह बताता है कि अभी खरीदारी ज्यादा है या बिकवाली। 70 के ऊपर जाए तो समझो बहुत ज्यादा खरीदारी हो गई है, अब गिरावट आ सकती है। 30 के नीचे आए तो समझो बहुत ज्यादा बिकवाली हो गई है, अब तेजी आ सकती है। गति का सूचक यह बताता है कि रुझान बदल रहा है या नहीं। जब इसकी दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो समझो कि कुछ बदलाव होने वाला है। ऊपर से काटे तो गिरावट आएगी, नीचे से काटे तो तेजी आएगी। अस्थिरता के बैंड यह बताते हैं कि बाजार में कितनी हलचल है। जब बैंड पास पास हो तो समझो शांति है, बड़ी चाल आने वाली है। जब बैंड दूर दूर हो तो समझो बहुत हलचल है, अब शांति आने वाली है। गणित के स्तर यह बताते हैं कि गिरावट कहां तक आ सकती है। 38% तक गिरे तो हल्की गिरावट है, 50% तक गिरे तो मध्यम गिरावट है, 62% तक गिरे तो भारी गिरावट है। चार्ट के आकार यह भविष्य की चाल का अंदाजा देते हैं। त्रिकोण का आकार मतलब कुछ समय तक शांति फिर बड़ी चाल। सिर कंधे का आकार मतलब बड़ी गिरावट आने वाली है। झंडे का आकार मतलब थोड़ी देर रुकने के बाद फिर वही दिशा में चाल। एंट्री और एग्जिट की रणनीति या ट्रेडिंग की जान है। बिना सोचे कहीं भी घुसना और कहीं भी निकलना यह गैम्बलिंग है। पहले से तय करना होता है कि कहां घुसेंगे, कहां नुकसान काटेंगे, कहां फायदा बुक करेंगे। जोखिम को संभालना यह ट्रेडिंग में जिंदा रहने की कला है। कभी भी एक ट्रेड में अपने पूरे पैसे का 2% से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। अगर 10,000 हैं तो एक ट्रेड में 200 से ज्यादा का नुकसान नहीं उठाना चाहिए। स्टॉप लॉस या ट्रेडिंग की बीमा है। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना मतलब आंख बंद करके सड़क पार करना। दुर्घटना हो ही जाएगी। पैसे की व्यवस्था यह लंबे समय तक चलने के लिए जरूरी है। जीतने का प्रतिशत जरूरी है, लेकिन औसत जीत और औसत हार का अनुपात ज्यादा जरूरी है। अगर औसत जीत औसत हार से दोगुना है तो 40% जीतना भी काफी है। मानसिकता यह ट्रेडिंग का 80% हिस्सा है। डर और लालच ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। डर से मौके चूक जाते हैं, लालच से फालतू जोखिम उठाते हैं। धैर्य और अनुशासन सीखना पड़ता है। छूटने का डर यह ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब बाजार तेजी से चलती है तो लगता है मौका हाथ से निकल रहा है। इस डर में गलत जगह पर घुसते हैं, महंगे दामों पर खरीदते हैं। बदला लेने की ट्रेडिंग यह भी खतरनाक है। जब नुकसान होता है तो उसे वापस करने के चक्कर में बड़ी पोजीशन ले लेते हैं। यह गैम्बलिंग बन जाती है। हर ट्रेड को अलग मानना चाहिए। ज्यादा भरोसा यह भी समस्या है। कुछ जीतने के बाद लगता है कि बाजार को समझ गए हैं, पोजीशन का साइज बढ़ा देते हैं, जोखिम की परवाह नहीं करते। बाजार हमेशा सबक सिखाती है। बाजार के चक्र समझना जरूरी है।
तेजी मंदी बगल वाली तीनों अवस्थाएं आती रहती हैं। हर अवस्था में अलग रणनीति चाहिए। तेजी में रुझान का साथ देना काम करता है, मंदी में उल्टा करना बेहतर होता है। खंड की अदला बदली भी समझनी जरूरी है। आर्थिक चक्र के साथ अलग अलग खंड अच्छा करते हैं। बढ़ोतरी के समय में तकनीक और दवा अच्छा करते हैं। सुधार के समय में बैंक और गाड़ी अच्छा करते हैं। खबरों और घटनाओं का असर भी देखना पड़ता है। कमाई की घोषणा, तिमाही नतीजे, बजट, रिजर्व बैंक की नीति सब बाजार को प्रभावित करते हैं। लेकिन खबरों पर ट्रेडिंग जोखिम भरी है। वैश्विक बाजारों का जुड़ाव भी जरूरी है। अमेरिकी बाजारों का भारत पर असर होता है। कच्चे तेल की कीमतें ऊर्जा के शेयरों को प्रभावित करती हैं। डॉलर की मजबूती उभरते बाजारों को प्रभावित करती है। दिन भर की ट्रेडिंग अलग कौशल चाहती है। जल्दी फैसले लेने पड़ते हैं, छोटे छोटे फायदे बुक करने पड़ते हैं। दोस्तों, अब मैं तुम्हें वो सच बताने जा रहा हूं जो कोई गुरु नहीं बताता, जो कोई कोर्स में नहीं सिखाया जाता। यह वो बात है जिसकी वजह से हजारों लोग रोज बाजार में अपना पैसा गंवाते हैं। यह सिर्फ चार्ट्स की बात नहीं है, यह सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं है, यह है मानसिक लड़ाई की बात। बाजार में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है? वो बेयर मार्केट नहीं है, वो वॉलेटिलिटी नहीं है, वो बैड न्यूज नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा अपना दिमाग, तुम्हारी अपनी भावनाएं, तुम्हारा अपना डर, तुम्हारा अपना लालच। जब तुम पहली बार ट्रेडिंग शुरू करते हो तो लगता है कि यह टेक्निकल गेम है। चार्ट सीख लो, इंडिकेटर्स लगा लो, पैटर्न्स पहचान लो, बस हो गया। लेकिन जब रियल मनी लगाते हो तो पता चलता है कि यह साइकोलॉजिकल वॉर है। यह अपने आप से लड़ने का खेल है। पहला जाल है बिगिनर्स लक का। शुरुआत में कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में जाती हैं। तुम्हें लगता है कि यार ये तो बहुत आसान है, मैंने मार्केट को समझ लिया है। यहीं से शुरू होती है तुम्हारी बर्बादी, क्योंकि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे खतरनाक चीज है ट्रेडिंग में। जब तुम्हें लगता है कि तुमने मार्केट को जीत लिया है तो मार्केट तुम्हें सबसे बड़ा झटका देती है। पोजीशन साइज बढ़ा देते हो, रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हो, रूल्स तोड़ देते हो, फिर एक बड़ा नुकसान होता है और सारा कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाता है। दूसरा जाल है फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब देखते हो कि कोई स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है तो मन में आता है कि यार मैं क्यों छूट रहा हूँ, सभी पैसा बना रहे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ। फोमो में जो एंट्री लेते हो वो हमेशा टॉप पर होती है। फोमो की वजह से चेस करने लगते हो। स्टॉक 100 से 120 गया तो सोचते हो अभी भी टाइम है, 120 से 140 गया तो सोचते हो अभी भी जा सकता है, 140 पर बाय करते हो और अगले दिन 120 पर आ जाता है। यह फोमो का क्रूअल जोक है। तीसरा जाल है रिवेंज ट्रेडिंग का। जब कोई ट्रेड लॉस में जाती है तो मन में आता है कि इस लॉस को जल्दी रिकवर कर लेता हूँ। डबल पोजीशन ले लेते हो, ट्रिपल पोजीशन ले लेते हो। यह ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग बन जाती है। रिवेंज माइंडसेट में लिया गया हर ट्रेड डिजास्टर होता है। चौथा जाल है होप की। जब कोई स्टॉक बाय करने के बाद गिरने लगता है तो मन में आता है कि यार थोड़ा और वेट करते हैं, रिकवर हो जाएगा। स्टॉप लॉस नहीं लगाते, पोजीशन होल्ड करते रहते हैं। होप एक डेंजरस ड्रग है, यह तुम्हें धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। पांचवा जाल है ग्रीड का। जब कोई ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो मन में आता है कि यार अभी तो ये और भी ऊपर जाएगा। प्रॉफिट बुक नहीं करते और वेट करते हैं, फिर स्टॉक वापस गिरने लगता है, प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रीड गुड प्रॉफिट्स को बैड लॉसेस में बदल देती है। छठा जाल है एनालिसिस पैरालिसिस का। चार्ट्स में इतना घुस जाते हो कि फैसला ही नहीं ले पाते। एक इंडिकेटर कुछ कह रहा है, दूसरा इंडिकेटर कुछ और कह रहा है। कंफ्यूजन में अपॉर्चुनिटीज मिस करते रहते हो। ओवर एनालिसिस भी डेंजरस है। सातवां जाल है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस का। ट्विटर पर देखते हो कि कोई गुरु कह रहा है यह स्टॉक मंगल पर जाएगा। यूट्यूब पर कोई बाबा कह रहा है कि कल क्रैश आने वाला है। अदर्स की ओपिनियन से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो, अपना एनालिसिस भूल जाते हो। आठवां जाल है परफेक्शनिज्म का। परफेक्ट सेटअप का वेट करते रहते हो, परफेक्ट एंट्री पॉइंट का वेट करते रहते हो। मार्केट में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शनिज्म की वजह से अपॉर्चुनिटीज मिस करते रहते हो। गुड इनफ इज बेटर देन परफेक्ट, यह ट्रेडिंग का गोल्डन रूल है। नौवां जाल है इम्पेशंस का। ट्रेड लेने के बाद तुरंत रिजल्ट्स चाहिए। पोजीशन होल्ड करने का पेशेंस नहीं होता, अर्ली एग्जिट कर देते हो। मार्केट को टाइम देना पड़ता है। पेशेंस ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट वर्च्यू है। ट्रेडिंग एडिक्शन बन जाती है। हर टाइम चार्ट्स देखते रहते हो, हर टाइम पोजीशंस लेते रहते हो, ओवर ट्रेडिंग करने लगते हो। क्वालिटी ट्रेड्स की जगह क्वांटिटी पर फोकस हो जाता है। अब बात करते हैं कि इन सब जालों से कैसे बचना है। पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस की। अपनी वीकनेसेस पहचानो। कब डर लगता है, कब लालच आती है, कब इंपेशेंस होती है। खुद को पहचानने से हाफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दूसरी चीज है रूल्स बनाने की। क्लियर कट रूल्स बनाओ। एंट्री के रूल्स, एग्जिट के रूल्स, पोजीशन साइजिंग के रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स। रूल्स बनाने के बाद उन पर स्टिक करना है। हर सिचुएशन में रूल्स फॉलो करना है। तीसरी चीज है ट्रेडिंग प्लान की। हर ट्रेड से पहले प्लान बनाओ। क्यों एंट्री ले रहे हो, कहां एग्जिट करोगे, कितना रिस्क ले रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। बिना प्लान के ट्रेड करना मतलब जंगल में बाइनम मैप के जाना।
चौथी चीज है पोजीशन साइजिंग की। कभी भी अपने अकाउंट का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं करना चाहिए। अगर 7 लाख का अकाउंट है तो एक ट्रेड में मैक्सिमम 2000 का रिस्क। यह रूल फॉलो करोगे तो कभी भी ब्लो अप नहीं होगे। पांचवी चीज है स्टॉप लॉस डिसिप्लिन की। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटोरी है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मतलब बिना हेलमेट के बाइक चलाना। एक्सीडेंट होगा ही होगा। स्टॉप लॉस को बिजनेस एक्सपेंस मानो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। छठी चीज है प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी की। ग्रीड कंट्रोल करने के लिए प्रॉफिट बुकिंग रूल्स बनाने होंगे। टारगेट अचीव होने पर पार्शियल बुकिंग करो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो। प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। दोस्तों, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि रियल ट्रेडिंग में चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं। यह वो स्किल है जो प्रोफेशनल्स के पास होती है। यह वो समझ है जो बिगिनर्स के पास नहीं होती। हर कैंडल एक कहानी कहती है, हर पैटर्न एक मैसेज देता है, हर वॉल्यूम स्पाइक एक सीक्रेट बताती है। सबसे पहले कैंडल स्टिक रीडिंग की बात करते हैं। जब तुम चार्ट देखते हो तो सिर्फ ग्रीन रेड नहीं देखना है, हर कैंडल का बॉडी देखना है, हर कैंडल की शैडो देखना है, हर कैंडल की पोजीशन देखना है, कॉन्टेक्स्ट में देखना है। लॉन्ग ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिखाती है, बायर्स कंट्रोल में है, मोमेंटम तेज है। लेकिन अगर यह कैंडल रेजिस्टेंस के पास बनी है तो सावधान हो जाना चाहिए। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, यहाँ रिवर्सल हो सकता है। लॉन्ग रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखाती है, सेलर्स कंट्रोल में है, फियर मार्केट में घुस गया है। लेकिन अगर यह कैंडल सपोर्ट के पास बनी है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ओवरसोल्ड कंडीशन हो सकती है। स्मॉल बॉडी वाली कैंडल इंडिसीजन दिखाती है, बुल्स और बेयर्स में बैलेंस है, कोई क्लियर विनर नहीं है। यह कंसोलिडेशन फेज का सिग्नल है, ब्रेकआउट का वेट करना पड़ता है, डायरेक्शन क्लियर होने का इंतजार करना पड़ता है। डोजी कैंडल परफेक्ट इंडिसीजन दिखाती है, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम है, यह मेजर रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। ट्रेंड में डोजी देकर अलर्ट हो जाना चाहिए, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। हैमर कैंडल बॉटम पर बनती है तो बुलिश रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। लॉन्ग लोअर शैडो रिजेक्शन दिखाती है, सेलर्स फेल हो गए हैं, बायर्स वापस आ रहे हैं। यह बॉटम फॉर्मेशन की शुरुआत हो सकती है। हैंगिंग मैन कैंडल टॉप पर बनती है तो बेरिश रिवर्सल का सिग्नल है। सेम स्ट्रक्चर जैसे हैमर लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग है। यह डिस्ट्रीब्यूशन फेज की शुरुआत हो सकती है। स्मार्ट मनी एग्जिट कर रही हो सकती है। शूटिंग स्टार कैंडल टॉप पर बनती है तो स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल है। लॉन्ग अपर शैडो रिजेक्शन दिखाती है, बायर्स फेल हो गए हैं, सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं। यह ट्रेंड रिवर्सल की वार्निंग है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बॉटम पर बनती है तो पोटेंशियल रिवर्सल सिग्नल है, लेकिन कॉन्फर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, वॉल्यूम सपोर्ट करनी चाहिए, तभी रिलायबल सिग्नल माना जाता है। इनगल्फिंग पैटर्न्स वेरी पावरफुल सिग्नल्स हैं। बुलिश इनगल्फिंग बॉटम पर बनता है तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल है, प्रीवियस रेड कैंडल को कंप्लीटली कवर कर देता है। यह शिफ्ट इन सेंटिमेंट दिखाता है। बेरिश इनगल्फिंग टॉप पर बनता है तो डेंजर सिग्नल है, प्रीवियस ग्रीन कैंडल को कंप्लीटली कवर कर देता है। बुल्स की डिफीट हो गई है, बेयर्स ने कंट्रोल ले लिया है। पियर्सिंग पैटर्न भी रिवर्सल सिग्नल है। फर्स्ट डे लॉन्ग रेड कैंडल, सेकंड डे ग्रीन कैंडल जो प्रीवियस कैंडल के बॉडी का 50% से ज्यादा रिकवर करे, यह बाइंग इंटरेस्ट का सिग्नल है। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बेरिश रिवर्सल सिग्नल है। फर्स्ट डे लॉन्ग ग्रीन कैंडल, सेकंड डे रेड कैंडल जो प्रीवियस कैंडल के बॉडी का 50% से ज्यादा वाइप आउट करे, यह सेलिंग प्रेशर का सिग्नल है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न 3 कैंडल रिवर्सल पैटर्न है। फर्स्ट रेड कैंडल, सेकंड स्मॉल बॉडी कैंडल, थर्ड ग्रीन कैंडल, यह बॉटम फॉर्मेशन का क्लासिक पैटर्न है, वेरी रिलायबल सिग्नल माना जाता है। इवनिंग स्टार पैटर्न बेरिश रिवर्सल का 3 कैंडल पैटर्न है। फर्स्ट ग्रीन कैंडल, सेकंड स्मॉल बॉडी कैंडल, थर्ड रेड कैंडल, यह टॉप फॉर्मेशन का वार्निंग सिग्नल है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज की शुरुआत हो सकती है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस मूविंग एवरेजेस होती हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस राउंड नंबर्स होते हैं। जब प्राइस सपोर्ट को टेस्ट करती है तो वॉल्यूम देखना जरूरी है। लो वॉल्यूम के साथ सपोर्ट टेस्ट होना बुलिश है, हाई वॉल्यूम के साथ सपोर्ट ब्रेक होना बेरिश है। वॉल्यूम कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉल्स ब्रेकआउट्स बहुत कॉमन है। प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है लेकिन सस्टेन नहीं करती। फेक ब्रेकआउट ट्रैप बहुत ट्रेडर्स को फंसा देते हैं। वॉल्यूम और मोमेंटम दोनों कंफर्म करना जरूरी है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत पावरफुल टूल है। डेली चार्ट में ट्रेंड देखो, आवरली चार्ट में एंट्री टाइमिंग देखो, 15 मिनट चार्ट में फाइन ट्यून करो। सभी टाइम फ्रेम्स अलाइनमेंट में होना चाहिए। अगर डेली चार्ट में अप ट्रेंड है तो आवरली चार्ट में पुल बैक का वेट करो। पुल बैक सपोर्ट पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग अवॉइड करो, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। वॉल्यूम एनालिसिस की डेप्थ में जाते हैं। वॉल्यूम मार्केट के ट्रूथ डिटेक्टर की तरह है। प्राइस झूठ बोल सकती है लेकिन वॉल्यूम हमेशा सच बोलती है। वॉल्यूम पैटर्न्स प्राइस पैटर्न्स से ज्यादा रिलायबल हैं। अक्यूमुलेशन फेज में वॉल्यूम ग्रेजुअली बढ़ती है। स्मार्ट मनी स्लोली पोजीशंस बना रही होती है। प्राइस साइडवेज चलती है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होती है।
यह अपकमिंग ब्रेकआउट का सिग्नल है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में वॉल्यूम स्पाइक्स आती हैं। स्मार्ट मनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रही होती है। प्राइस न्यू हाइज बनाती है लेकिन वॉल्यूम इरेगुलर होती है। यह अपकमिंग रिवर्सल का वार्निंग है। वॉल्यूम ड्राई अप भी इंपॉर्टेंट सिग्नल है। जब ट्रेंड मैच्योर हो जाता है तो वॉल्यूम कम हो जाती है, पार्टिसिपेशन कम हो जाती है, इंटरेस्ट कम हो जाती है। यह ट्रेंड एग्जॉस्शन का साइन है। दोस्तों, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ट्रेडिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात। यह वो चीज है जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स और फेल्ड ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा फर्क करती है। यह टेक्निकल एनालिसिस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह चार्ट रीडिंग से भी ज्यादा जरूरी है। यह है रिस्क मैनेजमेंट की कला। सुनो भाई, एक बात कान खोलकर सुनो। ट्रेडिंग में पैसा कमाना सेकेंडरी काम है। प्राइमरी काम है पैसा बचाना। जो अपना पैसा बचा लेता है वो हमेशा गेम में रहता है। जो अपना पैसा गंवा देता है वो गेम से बाहर हो जाता है। कैपिटल प्रिजर्वेशन सबसे पहली प्रायोरिटी है। अब सवाल यह है कि पैसा कैसे बचाएं। इसका आंसर है पोजीशन साइजिंग में। कभी भी अपने टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा एक ट्रेड में रिस्क नहीं करना चाहिए। यह गोल्डन रूल है। यह रूल फॉलो करोगे तो कभी भी अकाउंट ब्लो नहीं होगा। समझो कि तुम्हारे पास 8 लाख रुपीस हैं। 2% रूल के अकॉर्डिंग तुम एक ट्रेड में मैक्सिमम 2000 रुपीस रिस्क कर सकते हो। अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स का है और तुम 100 रुपीस के शेयर बाय कर रहे हो तो तुम मैक्सिमम 20 शेयर्स बाय कर सकते हो। यह कैलकुलेशन हर ट्रेड से पहले करनी होगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार 2% में क्या होगा, इतना कम रिस्क लेने से कैसे अमीर बनेंगे। दोस्तों, यहीं पर तुम्हारी सोच गलत है। ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। जो धीरे धीरे कंसिस्टेंट रिटर्न्स बनाता है वही विनर होता है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक। अगर तुम मंथली 5% रिटर्न बनाते हो तो ईयरली 79% रिटर्न हो जाता है। अगर तुम मंथली 10% बनाते हो तो ईयरली 213% रिटर्न हो जाता है। ये रियलिस्टिक टारगेट्स हैं। मंथली 50% के सपने देखने से कुछ नहीं होता। रिस्क पर ट्रेड कंट्रोल करने के साथ साथ टोटल पोर्टफोलियो रिस्क भी कंट्रोल करनी होती है। कभी भी सारे ट्रेड्स एक ही डायरेक्शन में नहीं लेने चाहिए। अगर मार्केट गिरती है तो सारे लॉन्ग पोजीशंस लॉस में चली जाएंगी। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। मैक्सिमम 5% से ज्यादा पोजीशंस एक साथ नहीं रखनी चाहिए। अगर 8 लाख का अकाउंट है तो मैक्सिमम 5 ट्रेड्स एक साथ। हर ट्रेड में 2% रिस्क, टोटल रिस्क 10% हो जाता है। ये मैनेजेबल रिस्क है। सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सारे ट्रेड्स बैंकिंग में या सारे ट्रेड्स आईटी में नहीं लेने चाहिए। जब कोई सेक्टर स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है तो सारे पोजीशंस एक साथ हिट होती हैं। डिफरेंट सेक्टर्स में स्प्रेड करना चाहिए। कोरिलेशन भी देखना जरूरी है। कुछ स्टॉक्स एक साथ मूव करती हैं। रिलायंस और आरआईएल, टीसीएस और इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ऐसी कोरिलेटेड स्टॉक्स में एक साथ पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए। टाइम डाइवर्सिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। सारे ट्रेड्स एक ही टाइम पर नहीं लेने चाहिए। मार्केट टाइमिंग स्प्रेड करनी चाहिए। कुछ पोजीशंस इंट्राडे, कुछ स्विंग ट्रेडिंग, कुछ पोजिशनल। यह टाइम डाइवर्सिफिकेशन रिस्क रिड्यूस करती है। स्टॉप लॉस डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के नहीं लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस बिजनेस एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। इसे अवॉइड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट भी स्किल है। बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाओगे तो फ्रीक्वेंटली हिट होगी। बहुत लूज स्टॉप लॉस लगाओगे तो लार्ज लॉसेस होंगे। टेक्निकल लेवल्स के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगानी चाहिए। सपोर्ट लेवल्स के नीचे, रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी पावरफुल टूल है। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो स्टॉप लॉस को प्रॉफिट लेवल पर मूव करते रहना चाहिए। इससे प्रॉफिट्स प्रोटेक्ट होते हैं, फ्री ट्रेड्स बन जाती हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर कम हो जाता है। प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी भी प्लान करनी होती है। रैंडम प्रॉफिट बुकिंग से कुछ नहीं होता। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग साइंटिफिक अप्रोच है। 50% पोजीशन फर्स्ट टारगेट पर बुक करो, रिमेनिंग 50% सेकंड टारगेट पर या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से एग्जिट करो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हर ट्रेड कैलकुलेट करना जरूरी है। मिनिमम 1:2 रेशियो होना चाहिए, यानी 100 रुपीज रिस्क करके 200 रुपीज प्रॉफिट का टारगेट। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है तो ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोनों बैलेंस करना होता है। अगर विन रेट 60% है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है तो मार्जिनली प्रॉफिटेबल हो गए। अगर विन रेट 40% है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.3 है तो हाईली प्रॉफिटेबल हो गए। Kelly क्राइटेरियन एडवांस पोजीशन साइजिंग फॉर्मूला है। यह ऑप्टिमल पोजीशन साइज कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। फॉर्मूला है विन रेट एक्स एवरेज विन, लॉस रेट एक्स एवरेज लॉस डिवाइडेड बाय एवरेज विन। यह परसेंटेज में ऑप्टिमल पोजीशन साइज देती है। ड्रॉडाउन मैनेजमेंट भी क्रिटिकल है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन 82% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ड्रॉडाउन 15% क्रॉस कर जाए तो पोजीशन साइजेस रिड्यूस कर देने चाहिए। रिस्क पर ट्रेड 1% कर देनी चाहिए। रिकवरी फ्रॉम ड्रॉडाउन टाइम लेता है। 20% ड्रॉडाउन रिकवर करने के लिए 25% रिटर्न चाहिए।
50% ड्रॉडाउन रिकवर करने के लिए 100% रिटर्न चाहिए, इसलिए लार्ज ड्रॉडाउन्स अवॉइड करना जरूरी है। मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिस्क एडजस्ट करनी होती है। बुल मार्केट में रिस्क बढ़ा सकते हो, बेयर मार्केट में रिस्क रिड्यूस करनी चाहिए। वॉलेटाइल मार्केट में पोजीशन साइजेस छोटे रखने चाहिए, ट्रेंडिंग मार्केट में पोजीशंस बड़े हो सकते हैं। लेवरेज का यूज केयरफुली करना होता है। दोस्तों, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ट्रेडिंग की सबसे गुप्त और पावरफुल कला। यह वो स्किल है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को एमेचर ट्रेडर्स से अलग करती है। यह है मार्केट टाइमिंग की कला। यह है मार्केट रिदम को समझने की साइंस। यह है वो टेक्निक जो तुम्हें बताती है कि कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करनी है। मार्केट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है। इसकी अपनी हार्ट बीट है, अपना ब्रीदिंग पैटर्न है, अपना मूड है, अपना कैरेक्टर है। जो ट्रेडर्स इस रिदम को समझ जाते हैं वो मार्केट के साथ डांस करते हैं। जो नहीं समझ पाते वो मार्केट के खिलाफ फाइट करते रहते हैं। सुबह 9:15 जब मार्केट खुलती है तो पहला 30 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यह ओपनिंग रेंज कहलाता है। इस 30 मिनट में जो हाई लो बनता है वो पूरे दिन का रोड मैप देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी ओपनिंग रेंज को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी सबसे पावरफुल इंट्राडे स्ट्रेटजी है। अगर प्राइस ओपनिंग रेंज के ऊपर निकलती है तो अपसाइड मोमेंटम बनता है। अगर प्राइस ओपनिंग रेंज के नीचे निकलती है तो डाउनसाइड मोमेंटम बनता है। लेकिन यह ब्रेकआउट जेन्युइन होना चाहिए, वॉल्यूम के साथ कंफर्म होना चाहिए। मॉर्निंग सेशन यानी 9:15 से 11:30 तक मैक्सिमम वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी होती है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग इसी टाइम होती है। म्यूचुअल फंड्स की पोजीशनिंग इसी टाइम होती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसी टाइम एक्टिव होते हैं। इसलिए यह सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। 11:03 से 1:30 तक लंच सेशन होता है। इस टाइम वॉल्यूम कम हो जाती है, वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो जाती है। छोटे ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं, बड़े प्लेयर्स लंच पर चले जाते हैं। इस सेशन में फॉल्स सिग्नल्स ज्यादा होते हैं, रेंज बाउंड ट्रेडिंग ज्यादा होती है। 1 पाउंड को 3 से 3:30 तक आफ्टरनून सेशन होता है। यह सेकंड इंपॉर्टेंट सेशन है। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स वापस आ जाते हैं, वॉल्यूम फिर से बढ़ जाती है। मॉर्निंग के मूव्स की कंफर्मेशन या रिवर्सल इसी सेशन में होती है। सेटलमेंट ट्रेड्स भी इसी टाइम होती हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन यानी थर्सडे को ऑप्शंस की हैवी एक्टिविटी होती है। टाइम डिके एक्सेलरेट होती है, गामा रिस्क बढ़ जाती है, वॉलेटिलिटी स्पाइक्स आती हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होती है। मंथली एक्सपायरी के लास्ट वीक में रोल ओवर एक्टिविटी बढ़ जाती है। फ्यूचर्स पोजीशंस अगले मंथ में ट्रांसफर होती हैं। प्राइस डिस्कवरी डिस्टोर्ट हो जाती है, कैश मार्केट इंपैक्ट होती है। यह समझना जरूरी है कि कब नेचुरल डिमांड सप्लाई है और कब आर्टिफिशियल। अर्निंग सीजन में क्वार्टरली रिजल्ट्स के अराउंड वॉलेटिलिटी एक्सप्लोसिव होती है। रिजल्ट्स अनाउंसमेंट से 2-3 दिन पहले से मूवमेंट शुरू हो जाती है। एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होती हैं। रिजल्ट्स के दिन गैप ओपनिंग्स होती हैं। रिजल्ट रिएक्शन भी अनप्रेडिक्टेबल होता है। बजट सेशन में पॉलिसी सेंसिटिव स्टॉक्स का कार्निवल होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, फार्मा सब सेक्टर्स एंटिसिपेशन में मूव करते हैं। बजट स्पीच के दिन मार्केट का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। प्री बजट और पोस्ट बजट दोनों टाइम अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट के दिन बैंकिंग स्टॉक्स का फोकस होता है। इंटरेस्ट रेट चेंजेस, क्रेडिट ग्रोथ, लोन डिमांड सब इंपैक्ट करते हैं। रेट कट एक्सपेक्टेशंस में रैली होती है। रेट हाइक फियर्स में सेलिंग आती है। फॉरवर्ड गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट होती है। ग्लोबल मार्केट टाइमिंग्स भी मैटर करती हैं। यूएस मार्केट ओवरलैप 8 PM से 12 AM तक होता है। यूरोपियन मार्केट ओवरलैप 2 PM से 6 PM तक होता है। एशियन मार्केट इंपैक्ट मॉर्निंग सेशन में रिफ्लेक्ट होता है। टाइम जोन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। मॉनसून सीजन में एग्रीकल्चर और FMCG स्टॉक्स का सीजन होता है। गुड मॉनसून में रूरल डिमांड बढ़ती है। ट्रैक्टर सेल्स, फर्टिलाइजर सेल्स, कमोडिटी प्राइसेस सब इंपैक्ट होते हैं। वेदर डेरिवेटिव्स भी ट्रेड होते हैं। फेस्टिवल सीजन में कंजम्पशन स्टॉक्स रैली करती हैं। दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर के अराउंड रिटेल, ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी सब सेक्टर्स मूव करते हैं। सीजनल पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं। कैलेंडर इफेक्ट्स भी ऑब्जर्व होते हैं। इलेक्शन सीजन में पॉलिटिकल सेंसिटिव स्टॉक्स वॉलेटाइल हो जाती हैं। एग्जिट पोल रिजल्ट्स के दिन एक्सट्रीम मूवमेंट्स होती हैं। पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होती हैं। कोalition गवर्नमेंट वर्सेस सिंगल पार्टी मेजॉरिटी का भी इंपैक्ट होता है। सेक्टर रोटेशन की टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक साइकिल के साथ डिफरेंट सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं। अर्ली साइकिल में बैंकिंग और ऑटो परफॉर्म करते हैं। मिड साइकिल में IT और फार्मा, लेट साइकिल में यूटिलिटीज और टेलीकॉम। टेक्निकल एनालिसिस में भी टाइमिंग क्रूशियल है। ब्रेकआउट्स मॉर्निंग सेशन में ज्यादा रिलायबल होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस टेस्ट आफ्टरनून सेशन में ज्यादा होते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट्स लंच सेशन में ज्यादा होते हैं। प्राइस एक्शन की टाइमिंग भी पैटर्न देती है। मॉर्निंग में गैप ओपनिंग्स होती हैं। फर्स्ट आवर में ट्रेंड एस्टैब्लिशमेंट होती है। मिड डे में कंसोलिडेशन होती है। लास्ट आवर में क्लोजिंग मूव्स होती हैं। वॉल्यूम पैटर्न्स भी टाइम स्पेसिफिक होते हैं। हैवी वॉल्यूम मॉर्निंग में होती है। लाइट वॉल्यूम लंच में होती है। मॉडरेट वॉल्यूम आफ्टरनून में होती है। क्लाइमैक्स वॉल्यूम क्लोजिंग में होती है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स की टाइमिंग भी मैटर करती है।
गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस मंथली टाइम फ्रेम में ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, डेली टाइम फ्रेम में ज्यादा नॉइज होती है।